देश में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नागपुर जिले की बात की जाए तो जिले में देश के मृत्यु दर की तुलना में नागपुर में मौत का दर ज्यादा है। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए नागपुर स्थित बर्डी में हमारे संवाददाता अमित वांद्रे मौजूद है। अमित, नागपुर में कोरोना का ग्राफ कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जनता भी ढिलाई बरतते दिखाई दे रही है। ऐसे में कितना घातक हो सकता है ऐसा बेफिक्री से सड़कों पर निकलना, क्या बताएंगे आप? जी रिंकू जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कोरोना भारत से समाप्त हो चुका है? तो उसका जवाब होगा नहीं, पूरी तरह से नहीं। हाँ, संक्रमण ज़रूर कम हुआ है, लेकिन कोरोना अभी फ़िलहाल समाप्त नहीं हुआ है। नागपुर की ही बात की जाए तो नागपुर में रोज़ जो है आंकड़ा 7 से 8% मतलब टोटल टेस्टिंग के जो पॉजिटिव जो टोटल टेस्टिंग होती है उसके पॉजिटिव की संख्या 7 से 8% आज भी है। पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। तो वही नागपुर में अगर आप नागपुर के बाज़ारों की स्थिति देखेंगे तो मैं फ़िलहाल नागपुर के बर्डी में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि नागपुर में जो लोगों की संख्या है बाज़ारों में वो काफ़ी है। आज जो है वर्किंग डे है, आज मंडे है और उसी के कारण आज जनता थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन कल की अगर बात की जाए, जो ऑफ डे होता है, जो छुट्टी होती है लोगों को, तो कल अगर बर्डी का आपने नज़ारा देखा होगा तो शायद पैर रखने की जगह नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सवाल यही है कि ज़रूरी जब है तब घर से बाहर बिल्कुल निकलिए। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार तमाम बार बार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो या आप ही बताइए कि यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जवाब इसका होगा कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। त्यौहार है, दिवाली है, आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है भारत का, और जो ख़रीदारी करने के लिए लोग हैं वो हमेशा ही बाज़ारों में आते हैं। और तमाम बाज़ार जो नागपुर में तमाम बाज़ार है, महाल से लेकर बर्डी से लेकर इतवारी आप देख लीजिए, तो लगातार जो है लोग इसी तरह से भीड़ करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो चित्र है, शायद जो एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में सेकेंड वेव आ सकती है। अब तक ये निश्चित नहीं है कि भारत में सेकेंड वेव आएगी ही, लेकिन अगर हम इस तरह से अगर निश्चिंत होकर सब कुछ भूल जाए कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना था ही नहीं, तो मुझे लगता है, या फिर एक्सपर्ट जो है उनका कहना यह है कि आने वाले दिनों में संक्रमण बढ़ ज़रूर सकता है। तो वही जो है नागपुर के तो अगर आप कल पिछले 15 दिनों की बात की जाए, पिछले 15 दिनों में नागपुर का जो आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, उसकी बात मैं अगर आपको बता दूं तो 15 अक्टूबर से जो आंकड़ा है नागपुर का, तो कुल मिलाकर 7122 कोरोना रुग्ण नागपुर में मिले हैं। उनमें से 271 रुग्ण जो है, नागपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें से 271 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है कोरोना के कारण। तो ये आंकड़ा कम नहीं है। और वही यही बात देश के जो मृत्यु दर की बात की जाए, देश में जिस तरह से मृत्यु दर है, तो पूरे जो पॉजिटिव संख्या के जो भारत का मृत्यु दर है वो 2% ही आता है। लेकिन नागपुर शहर में कुल मिलाकर जो पॉजिटिव संख्या है उसके अगर मृत्यु दर दिखा जाए तो 3.5% जो है वो रेट फिलहाल नागपुर में हो जाता है। तो वही पिछले 15 दिनों में जो डेथ रेट है नागपुर में वो भी काफ़ी कम नहीं है। उसका आंकड़ा अगर आप निकालें तो 3.8% आंकड़ा पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों का आंकड़ा नागपुर का वो है। हालांकि हम इसमें डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं कि नागपुर ज़िले में जो है बाहर के लोग भी आते हैं, उनमें भी जो लोग हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये जो आंकड़ा है नागपुर ज़िले के लिए समाधान कारक नहीं है। देश जब 2% मृत्यु दर के साथ खड़ा है, वही नागपुर जिला 3.8% के साथ खड़ा है। ये चिंता की बात फिलहाल नागपुर वासियों के लिए भी है। रिंकू, जैसा कि बताया अमित की त्योहारों का सीजन चालू है, जनता बाहर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रही है। क्या ऐसे में नागपुर में सोशल डिस्टेंस का पालन होते हुए नजर आ रहा है? अमित, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये नागपुर का बर्डी एरिया है, मार्केट है, और तस्वीरें में आप देखिए, कई बार हम ये कह देंगे कि हाँ होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन तस्वीरें कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती है। तो तस्वीरों में आपको अगर दिखाई दे रहा है कहीं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, इसका जवाब नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि एक बात यह है कि नागपुर में जो लोग हैं उनके चेहरे पर अगर फोकस की जाए तो लोग मास्क ज़रूर पहन रहे हैं, ये प्रिकॉशंस है। लेकिन बच्चों के साथ अगर आप बच्चों को भी देखे जा रहे हो तो देखिए कि बच्चों को भी जो है उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं
जिसे हम सावधानी नहीं है ऐसा कह सकते हैं। कई लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे कि जो मास्क पहने हैं, लेकिन कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि नागपुर में दिन जो आंकड़ा है कोरोना का ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों के दिल में कोरोना के लिए डर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि डरना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आपने सवाल किया है रिंकू, कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो तस्वीरों ने साफ कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। रिंकू, नागपुर में कोरोना का मृत्यु दर जो है वो देश के मृत्यु दर से अधिक है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है अमित? जी देखिए, एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि भारत का जो आंकड़ा है फिलहाल टोटल पॉजिटिव का और जो मृत्यु हुई है भारत में वो तकरीबन 1,22,000 के आसपास है। कुल मिलाकर 85 लाख के आसपास जो है संक्रमित हुए हैं। इनका जब आप फीसदी निकालते हो तो कुल मिलाकर 2% के आसपास ही जो है डेथ रेट आता है। नागपुर ज़िले की बात की जाए तो 95,000 जो है मतलब 95,000 लोग पॉजिटिव हुए हैं। उनमें से 3400 के ऊपर लोग की डेथ हुई है। वो आंकड़ा अगर देखा जाए वो आंकड़ा ऑलमोस्ट 3.5% के पास आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि नागपुर शहर जो है उनकी तादाद जो है, नागपुर ज़िले की तादाद 45 लाख के आसपास है। आंकड़ा भले ही कम दिखाई दे रहा हो डेथ का, लेकिन आप संक्रमित की संख्या देखिए कि कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास हमारे पास पॉजिटिव हो गए हैं। तकरीबन 45 लोगों में हमें एक व्यक्ति जो है नागपुर शहर के ज़िले में, आप नागपुर ज़िले की बात करें तो 45 में से एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है। डेथ का प्रमाण यही है, ये हो सकता है कि जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग जो है वो लेट हो रही है। अगर आपको ज़ुकाम है, सर्दी है, खांसी है तो पहले लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। और कहा जाता है कि कोरोना में जो पहले के 10 दिन होते हैं वो काफ़ी क्रूशल होते हैं। ऐसे में अगर आप जांच नहीं कराओगे तो सबसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है और इसी के लगता है कि हो सकता है कि ये कारण हो कि जो रिपोर्टिंग है वो लेट हो रही है, और लेट रिपोर्टिंग के कारण जो है डॉक्टरों के हाथ से जो है केस निकल जाता है, और उसके कारण जो है नागपुर में डेथ रेट बढ़ा है। हालांकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन देश की तुलना में नागपुर में जो है डेथ रेट ज़्यादा ज़रूर है। रिंकू, धन्यवाद अमित, हमसे जुड़े रहने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। आगे की खबरें देखने के लिए बने रहिए V24 के साथ। नमस्कार।